students, I am Babli Rajput from Ghaziabad Defense Academy. हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसमें हमने बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, किसे हम इक्वेटर कहते हैं, क्या कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये सब हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम हो, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम हो या यूपीएससी के आईएएस पीसीएस लेवल के एग्जाम हो। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं और इनको ट्राई कीजिएगा, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन, फॉलोइंग टू ओशियंस। रिपीट करती हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टू ओशियंस। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वह कौन से दो ओशियंस के बीच से गुजरती है। फर्स्ट इज पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, सेकेंड इज इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी इज पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन एंड डी अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। यानी कि ये ओशियंस के नेम हैं, इनमें से कौन से ऐसे दो ओशियंस हैं जिनसे होकर के इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। ये क्वेश्चन 2017 के मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है, तो इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑप्शन इज पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन। इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक और आर्कटिक ओशियन के बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन सेकंड इज टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के टोटल संख्या कितनी होती है? 90, 180, 270 या 360। तो 90 होती है हमारी, क्या होती है? लैटिट्यूड्स होती है और किसमें होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है और साउथर्न हेमिस्फेयर में भी 90 होती है। ठीक है, 180 हमारी टोटल होती है। क्या 180 हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फेयर की भी 180 होती है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की भी 180 होती है। हमने इसमें क्या पूछा है? टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो 270 भी नहीं होगी, इसमें क्या होगी? 360। 360 कैसे होगी कि 180 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और 180 होती हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इस तरह से टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सा शहर जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है? पटना, रांची, राउरकेला या वाराणसी। ये भी हमारे मिलिट्री स्कूल के 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना से भी नहीं गुजरती है, रांची से भी नहीं, राउरकेला से भी नहीं, और बल्कि ये किसके पास से गुजरती है? वाराणसी के पास से गुजरती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह किसके नियरेस्ट से गुजरती है? नियरेस्ट है वाराणसी के नियरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। मॉडल ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है? सर्किल, स्फीयर, ग्लोब या मार्बल। ये हमने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, रिपीट है ये क्वेश्चन। पहली वीडियो में भी हम पूछ चुके हैं आपसे। सर्किल नहीं होगा, स्फीयर क्या है? स्फीयर अर्थ की शेप है। ग्लोब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, बिकॉज ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके,
मार्बल, मार्बल भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ग्लोब। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्लोब। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रिपेयर्स मैप्स एंड चार्ट्स? मैप्स और चार्ट कौन प्रिपेयर करता है? ये क्वेश्चन भी आपके राष्ट्रीय सैनिक स्कूल की एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं रेडियोग्राफर, कार्टोग्राफर, सीस्मोग्राफर या नन। ये भी हमने रिपीट किया है, आपको पहले की वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा था, बस क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा अलग है। उसमें हमने पूछा था मैप मेकर इज कॉल्ड एज, इसमें है हु प्रिपेयर्स मैप एंड चार्ट्स, तो कार्टोग्राफर विल बी राइट आंसर, बिकॉज सीस्मोग्राफर हमने बताया था जो भूकंप वगैरह का अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं, तो कार्टोग्राफर विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इमेजिनरी लाइंस रनिंग थ्रू द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इमेजिनरी लाइंस जो कि ग्लोब को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, कौन सी लाइन है? इसमें लाइंस दिया है बट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो लाइन the imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts। वह कौन सी लाइन है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? इक्वेटर, पोल, एक्सिस या नन? क्या होगा इसमें? इक्वेटर। यस, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। पोल्स क्या है? ऊपर का जो ऊपर का सिरा है अर्थ का वो कहलाता है नॉर्थ पोल और नीचे का साउथ पोल। एक्सिस भी नहीं है, एक्सिस क्या है? इसके अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, तो राइट आंसर विल बी इक्वेटर। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द, अर्थ जो है थोड़ी सी फ्लैट है, कहां पर है? मिडिल में फ्लैट है, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। जी हाँ, तो मिडिल में भी नहीं है, नॉर्थ पोल केवल नॉर्थ पोल में नहीं है, साउथ केवल साउथ पोल में नहीं है, बट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी फ्लैट है, जस्ट लाइक ऑरेंज, ऑरेंज की तरह से है। ऑरेंज आपने देखा है कि ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होता है, नीचे से फ्लैट होता है, तो इसी तरह से हमारी अर्थ है, अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी फ्लैट है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच इज मार्क्ड एज, जो ग्रीनविच से मेरिडियन लाइन गुजरती है वो कितने डिग्री पर है? 5 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री या 180 डिग्री? हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक शहर के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कहलाती है। इट इज ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज, सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन? ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी नहीं है, और बीचों बीच से जो है वो कौन सी गुजरती है लाइन? इक्वेटर। तो अर्थ के जो बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री पर, वो दैट इज इक्वेटर, और ये 0 डिग्री पर है और यही लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वह लॉन्गिट्यूड है, नॉट लैटिट्यूड, इसलिए इक्वेटर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी is correct answer. Now question number 10, an imaginary line about which the earth rotates is called, एक imaginary line जिस पर अर्थ रोटेट करती है, that is axis, equator, orbit, prime meridian। अब
इक्वेटर क्या है, हमारी लैटिट्यूड है, इस पर रोटेट नहीं करती है। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, रोटेट नहीं करती है, रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट भी नहीं होगा। प्राइम मेरिडियन हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये भी नहीं होगी। राइट आंसर विल बी एक्सिस पर ये इमेजिनरी लाइन है और इसी पर और अर्थ जो है रोटेट करती है, यानी कि अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करती है, अपनी धुरी पर ही घूमती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टू अर्थ। लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं, वो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं उनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लैटिट्यूड होती है वो इक्विवेलेंट होती हैं, समानांतर होती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होती है वो समानांतर नहीं होती हैं। और कहाँ पर, इक्वेटर पर जो होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस होती है इनकी, और जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाती हैं तो इनकी डिस्टेंस कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सो राइट आंसर विल बी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिकॉज इक्वेटर पर तो मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है, केवल नॉर्थ पोल पर नहीं होगी, केवल साउथ पोल पर डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पर ही क्या होगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ग्रीनविच मेरिडियन लाइन या इंटरनेशनल रेट लाइन, तो ये राइट आंसर विल बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। राइट आंसर विल बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फ्रीजिड, 13 क्वेश्चन इज द फ्रीजिड जोन लाइज नियर द, फ्रीजिड जोन कहाँ पर होता है, ये देयर आर 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। टॉरिड जोन जो होता है वह सबसे हॉटेस्ट होता है, जहां पर सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए हॉटेस्ट जोन होता है। टेम्परेट जोन जहां पर थोड़ी सी स्लाइट होती है सनरेज और मॉडरेट क्लाइमेट होती है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। लेकिन फ्रीजिड जोन तक जो है वह सनरेज नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वहां पर बर्फ जमी होती है, और ये किसके पास में होता है, पोल्स के, ठीक है। तो द फ्रीजिड जोन लाइज नियर द पोल्स, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्राइम मेरिडियन लाइन पासेस थ्रू द, प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है कहां से, ग्रीनविच से, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि प्राइम मेरिडियन जो है वह, उसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी है, इसलिए राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन। ऑप्शन ए होगा ग्रीनविच, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। ओके, आंसर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ग्रीनविच लाइन मीन्स, ग्रीनविच लाइन का क्या मतलब होता है, तो ग्रीनविच का 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड तो होगा नहीं, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा या 180 डिग्री लैटिट्यूड होगा, 180 डिग्री लैटिट्यूड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द अर्थ रोटेट्स इन 1 आवर, 1 आवर में अर्थ कितना रोटेट करती है, 12 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 18 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो राइट आंसर विल बी 12 भी नहीं होगा, 12 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी नहीं होगा। और हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था कि कितने 360 डिग्री होता है, रोटेट करती है ये अर्थ जो है, और कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। इसलिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 डिग्री आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो अर्थ रोटेट्स इन 1 आवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके,
Right answer will be 15 degree longitude. Next question is latitude of South Pole. साउथ पोल का पर जो लैटिट्यूड होती है वो कितने डिग्री पर होता है? 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। 90 डिग्री पर ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 90 डिग्री साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना। तो चाइना से भी गुजरती है, बांग्लादेश से, म्यांमार से भी गुजरती है, नेपाल। राइट आंसर विल बी नेपाल। ओके, नेपाल से नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ब्लड रिलेटेड डिसीज, एंटीबायोटिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ब्लड रिलेटेड डिसीज भी नहीं है, एंटीबायोटिक ऑफ कैंसर भी नहीं है। इट विल 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, जो नॉर्थ लैटिट्यूड में 23.5 डिग्री पर जो लैटिट्यूड लाइन है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। दो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? हमने आपको बताया था दिस इज अर्थ, और ये क्या है? ये बीचों बीच से इक्वेटर 0 डिग्री पर जाती है। और अगर हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 111 किलोमीटर की दूरी से 1 डिग्री होगा, 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 2 डिग्री होगा, ठीक है। और 111 किलोमीटर की दूरी पर फिर 3 डिग्री होगा। इसी तरह से 90 डिग्री तक हम कितना किलोमीटर का डिस्टेंस, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स। इट मींस कि अर्थ जो है वह एक लॉन्गिट्यूड लाइन से दूसरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड में पर तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? ये भी हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। 1 आवर, 15 मिनट, 12 आवर्स या 4 मिनट्स। तो एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट्स, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन इज। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या फिर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। राइट आंसर विल बी 180। इसमें डेट लाइन का पूछा गया है तो डेट लाइन विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इंटरनेशनल टाइम लाइन होती है। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम इंटरवल बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी। तो जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और आईएसटी मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना इंटरवल है? तो 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हमारा जो इंडिया है उसका हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर फिक्स किया है? 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा कि 330,
होगा, और इसको हमने 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5.5 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 5.5 घंटे का यहाँ पर टाइम डिफरेंस है। तो राइट आंसर विल बी 5 hours and 30 minutes. Option B will be right answer. Equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes through the continent. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से, किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। एशिया भी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका भी नहीं है, साउथ अमेरिका भी नहीं है, इट इज अफ्रीका। अफ्रीका से इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों होकर गुजरती हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इज ग्रीनविच इज इन द, ग्रीनविच जो मेरिडियन लाइन है उसका नाम रखा गया है क्योंकि ग्रीनविच एक शहर का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, यूएसए, यूके, हॉलैंड या इंडिया? तो इट इज इन यूके। ओके, यूके में है ये ग्रीनविच। ग्रीनविच जो नामक स्थान है वह यूके में है, तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। Okay, I hope these questions will be very beneficial for you in competitive exams. और इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हों, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लाते रहेंगे। इनको अटेम्प्ट कीजिए और ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।